बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग के आरोपों को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वे चुनाव लड़ते रहेंगे और आरोपों से डरने वाले नहीं हैं। ओवैसी ने कहा कि उनके खिलाफ नफरत और आरोप इस बात का संकेत है कि वे अपने काम में सफल हो रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों को लगता है कि ओवैसी और एआईएमआईएम की वजह से देश की राजनीति का संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन वे मुस्लिम समुदायों को हो रहे नुकसान को ठीक करने के लिए संतुलन बिगाड़ते रहेंगे। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम का मकसद मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी को मजबूत करना है। उन्होंने आरोप लगाने वालों से सवाल किया कि जब बिहार में उनकी पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ा गया तब क्या वे गांधीवादी राजनीति थी। ओवैसी ने कहा कि जब दूसरे दल विधायक तोड़ते हैं तब उसे राजनीतिक रणनीति बताया जाता है, लेकिन जब वही बात एआईएमआईएम के साथ होती है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गए। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के विधायक टूटे। उस वक्त कई लोगों ने इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बताया, लेकिन जब एआईएमआईएम की बात आती है तो दोहरा रवैया अपनाया जाता है। ओवैसी ने इसे साफ तौर पर राजनीतिक पाखंड बताया। ओवैसी ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी के 4 विधायक तोड़े गए, लेकिन इसके बावजूद एआईएमआईएम ने दोबारा चुनाव जीतकर साबित कर दिया कि पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत है। उन्होंने कहा कि जनता ने फिर से उन पर भरोसा जताया और ये उनके लिए सबसे बड़ी जीत है। बिहार की राजनीति की बात करें तो पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। हालांकि 2020 में जीत के बाद पार्टी के 4 विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए थे। इसके बावजूद एआईएमआईएम ने बिहार में अपनी मौजूदगी बनाए रखी है और खुद को एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया है। महाराष्ट्र में भी एआईएमआईएम का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है। हाल ही में हुए महाराष्ट्र निकाय चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। एआईएमआईएम ने 125 वार्डों में जीत दर्ज की, जो पार्टी के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे पहले के निकाय चुनावों में एआईएमआईएम को 56 सीटों पर जीत मिली थी, यानी पार्टी ने अपनी ताकत दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ा ली है। खास बात यह है कि मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे इलाकों में एआईएमआईएम की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। इन क्षेत्रों में पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ अन्य वर्गों का भी समर्थन मिलने लगा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एआईएमआईएम अब सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि कई राज्यों में प्रभावी भूमिका निभा रही है। ओवैसी ने साफ किया कि एआईएमआईएम पर लगाए जा रहे आरोप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। उनका कहना है कि जब तक समुदाय के हक और हिस्सेदारी की बात होगी तब तक वे राजनीति में सक्रिय रहेंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले चुनावों में एआईएमआईएम और मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। ओवैसी का बयान साफ करता है कि एआईएमआईएम पीछे हटने वाली नहीं है। आरोपों और आलोचनाओं के बीच पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रही है और आने वाले समय में भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका और अहम हो सकती है।